ओम। मैं दिनेश शास्त्री, HGM पब्लिक स्कूल होडल। विषय हिंदी व्याकरण। वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या आई का मेल होने पर आई हो जाता है तथा ए या आ के बाद आ या औ होने पर औ आदेश हो जाता है, तब यह वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे ए और आ प्लस में ए और आई, तो आई हो गया जैसे एक प्लस एक, तो एकैक हो गया। जैसे मत प्लस ऐक्य मतैक्य। ए और आ प्लस में ओ और औ बन करके औ हो गया। जैसे वन प्लस औषधि वन औषधि, औ की मात्रा हो गई। जैसे परम प्लस औषधि परम औषधि। अगली संधि है यन संधि। यन संधि में जब ई या दीर्घी के बाद में ई या दीर्घी के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तब ई या दीर्घी के स्थान पर यह बन जाता है। उसी प्रकार यदि उ या दीर्घु के बाद उ या दीर्घु से अलग कोई भिन्न स्वर आए तब उ या दीर्घु के स्थान पर वह बन जाता है। और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब री रे में बदल जाता है। इसी प्रकार के मेल को यन संधि कहा जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, तो यद्यपि हो गया। ई के बाद भिन्न स्वर आया, ई के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे प्रति प्लस उपकार, ई के बाद उ आ गया तो यह हो गया, प्रति उपकार हो गया। उसी प्रकार अति प्लस आचार अत्याचार, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। देखो, मैंने आपको और समझाने की कोशिश की है। जैसे ई के बाद ए आता है तो यह हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक हो गया, तो यह हो गया। ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह हो जाता है। ई के बाद आने पर या हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि, तो इत्यादि हो गया। उसी प्रकार ई के बाद उ आता है तो यू हो जाएगा। यह होगा तो उ है तो यू हो गया। ऊपरी प्लस उक्त, तो उपरयुक्त हो गया। उसी प्रकार ई के बाद दीर्घ उ आता है तो दीर्घ यू हो गया। जैसे नी प्लस ऊन, तो न्यून हो गया। उसी प्रकार ई के बाद ए आता है तो ये हो गया। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक। ऐसे ही ई के बाद आई आता है तो यही हो गया। जैसे नदी प्लस ऐश्वर्य नदेश्वर्य। इसके अतिरिक्त यन संधि के उदाहरण आगामी पाठ में आपको सिखाए जाएंगे। ओ